Hello learners, welcome to Lifting Laws. This is Puneet Kapoor and we were doing Bharatiya Nyaya Sanhita. In our previous lectures, we were dealing with property offences and today we will be dealing with another kind of property offence, that is criminal misappropriation of property. So firstly, section number 314, that is dishonest misappropriation of property. Section number 314. So एज पर सेक्शन नंबर 314 सबसे पहला वर्ड हमारे पास जो है समझने के लिए, दैट इज मिस एप्रोप्रिएशन। तो मिस एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? मिस एप्रोप्रिएशन होता है यूजिंग समथिंग रॉन्गफुली, किसी चीज को रॉन्गफुली यूज करना। तो देखो, किसी चीज को अगर रॉन्गफुली यूज करते हैं उसको कहते हैं मिस एप्रोप्रिएशन, और इस सेक्शन में भी यही है, डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो देखो, ये सेक्शन शुरू होता है अगेन वैसे ही, पहला वर्ड जो आता है दैट इज हुएवर। ठीक है, हुएवर, तो कोई भी क्या कर रहा है? डिसऑनेस्टली। अब जो डिसऑनेस्टली है उसका वर्ड का मतलब तो हम समझ ही चुके हैं ना, कि जो डिसऑनेस्टली इंटेंशन है उससे क्या क्या निकलता है? wrongful gain या फिर wrongful loss। तो whoever dishonestly क्या क्या कर रहा है? पहला misappropriate कर रहा है प्रॉपर्टी को, और सेकेंडली कन्वर्ट टू हिज ओन यूज, अपने यूज के लिए उसको डिसऑनेस्टली मिसएप्रोप्रिएट कर रहा है या फिर कन्वर्ट कर रहा है अपने ही यूज के लिए कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी को। तो दैट विल बी पनिशेबल अंडर सेक्शन नंबर 314 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। तो देखो, डिसऑनेस्टली हमने देख लिया, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इनिशियली प्रॉपर्टी जो है वो तब जो इनिशियल टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी है दैट इज इनोसेंट, लेकिन उसके बाद वो उसको डिसऑनेस्टली मिसएप्रोप्रिएट कर रहा है या कन्वर्ट कर रहा है अपने ही यूज के लिए। तो पनिशमेंट कितनी है? अप टू 2 years ऑफ इंप्रिजनमेंट और फाइन और बोथ। अब इसकी जो इलस्ट्रेशंस है उसमें भी आपको पता ही लग जाएगा। इवन अगर आप ब्लैक लॉ डिक्शनरी देखें ना, उसमें मिस एप्रोप्रिएशन का मतलब है मींस टू टेक पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड पुट इट इन रॉन्गफुल यूज, मतलब गलत यूज करना। जो हम मिस एप्रोप्रिएशन का मतलब देख रहे थे तो उसमें बस रॉन्गफुल यूज दिया गया है। और क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन में भी जो पोजेशन है वो हमारे पास न्यूट्रल वे में और इनोसेंट वे में आता है, उसके बाद हम डिसऑनेस्ट हो जाते हैं और तब उसको डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएट कर देते हैं या कन्वर्ट कर देते हैं अपने यूज के लिए। जैसे इलस्ट्रेशंस भी है कि ए ने एक प्रॉपर्टी उठाई बिलीविंग इट टू बी हिज प्रॉपर्टी, लेकिन जब वो बाद में देखा, उसने देखा ये तो उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन ये पता होने के बाद भी डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ उसने उसको मिस एप्रोप्रिएट किया, तो वो फॉल कर जाएगा इस सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो ये था सेक्शन नंबर 314। इसमें और एक्सप्लेनेशंस भी है टू। एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहती है कि जो हमारी डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन है ना, डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन जो हमारी है वो अगर स्मॉल टाइम के लिए भी हुई तब भी माना जाएगा कि मिस एप्रोप्रिएशन हुई है। मतलब डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन फॉर अ टाइम ओनली इज ऑल्सो अ मिस एप्रोप्रिएशन। मतलब अगर थोड़ी देर के लिए मिस एप्रोप्रिएट करके आपने वापस रख दी तब भी वो इस सेक्शन में फॉल करेगा। फिर आती है एक्सप्लेनेशन नंबर 2। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 इसी सेक्शन की क्या कहती है कि फाइंडर्स ऑफ गुड्स की बात करती है। अगर किसी को सामान मिला है, फाइंडर ऑफ गुड्स, अगर कोई चीज किसी को कहीं पर मिल गई, तो देखो, अ पर्सन फाइंड्स अ प्रॉपर्टी नॉट इन पोजेशन ऑफ एनीबडी। किसी एक पर्सन को एक प्रॉपर्टी मिली, किसी के पोजेशन में नहीं थी। ठीक है, तो जो लॉस्ट प्रॉपर्टी होती है ना, जनरली इट कंटिन्यूज टू बी इन द पोजेशन ऑफ इट्स ओनर। कंस्ट्रक्टिव पोजेशन हमेशा माना जाता है जिसकी प्रॉपर्टी है उसी के पास है। लेकिन देखो, जैसे किसी फाइंडर्स ऑफ गुड्स में क्या है, एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी आपको मिली, ए पर्सन को मिली, तो प्रिज्यूम तो किया जाएगा ये कंस्ट्रक्टिव पोजेशन अभी भी स्पेस के ओनर का है। ठीक है, अनलेस उसने इसको अबेंडन कर दिया है। अगर अबेंडन नहीं किया तो कंस्ट्रक्टिव पोजेशन नहीं माना जाएगा, अदरवाइज माना जाएगा ऑनर का कंस्ट्रक्टिव पोजेशन है इस प्रॉपर्टी के ऊपर। और अगर कोई फिर इस प्रॉपर्टी को टेक अवे कर लेता है, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को, अगर ए को ये प्रॉपर्टी मिली और ए ने इसको क्या किया,
टेक अवे कर लिया, किस लिए? फॉर प्रोटेक्टिंग इट, उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, या फिर रिस्टोर इट टू द ट्रू ओनर, रिस्टोर करने के लिए उसको ट्रू ओनर के लिए, तो वो मिस एप्रोप्रिएशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो जो फाइंडर्स ऑफ गुड्स है वो प्रोटेक्शन और रिस्टोर के लिए प्रॉपर्टी उठा सकता है, तब नहीं माना जाएगा। लेकिन वो गिल्टी हो जाएगा इस ऑफेंस का अगर उसके पास मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग था कि वो ओनर को ढूंढ सकता है, लेकिन उसने फिर भी नहीं ढूंढा, कोशिश ही नहीं की और प्रॉपर्टी सीधा यूज करने लग गया। ठीक है, तो जो रीजनेबल मीन्स है वो उसने यूज नहीं किए, और रीजनेबल मीन्स और रीजनेबल टाइम तक उसने ऑनर का इंतजार नहीं किया, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, केस टू केस डिपेंड करेगा। इसको हम कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला में नहीं डाल सकते। तो यहां पे आ गया कि कब होगी क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन टू बी, आई होप सबको क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम अ डिसीज्ड पर्सन। अब क्या केस है, देखो जो डिसीज्ड पर्सन है ना, जो डिसीज्ड पर्सन है, वेट, जो डिसीज्ड पर्सन होते हैं ना, तो उनकी पोजेशन में तो कुछ हो नहीं सकता। एक मरे हुए की पोजेशन में कैसे ही कुछ हो सकता है। तो यहां पर भी जब डिसीज्ड पर्सन की बात आती है ना, तो जो माना जाता है कि जो डिसीज्ड पर्सन है ही कांट पोजेस प्रॉपर्टी और एनीथिंग, ही कांट पोजेस, तो उसके पास पोजेसरी राइट तो होते नहीं। जब पोजेशन नहीं है तो उससे थेफ्ट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि थेफ्ट तो होता ही लॉफुल पोजेशन से, तो थेफ्ट तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए ये सेक्शन डालना पड़ा कि अगर कोई मरे हुए इंसान से उसकी प्रॉपर्टी, इमेजिन कोई एक मरा हुआ इंसान है, उसकी बॉडी में रिंग्स हैं, वॉलेट है, गोल्ड की चेन है, तो ये चीजें अगर कोई जानते हुए कि इसका लीगल एयर कोई और है, उसके पास ये चीजें जाएंगी, कोई सीक्रेटली उनको रख लेता है, तो वो कवर अप हो जाएगा इस सेक्शन के अंदर, और वो लायबल होगा कितनी पनिशमेंट, अप टू 3 years ऑफ इंप्रिजनमेंट और फाइन, और बोथ। तो डिसीज्ड पर्सन के साथ करने से ऐसा होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे, सेक्शन नंबर 316, आज का लास्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 316। ये है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ जो ट्रस्ट है, ये शुरू करना है हमने। देखो एक केस आता है, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस जसवंत लाल। (1968) सुप्रीम कोर्ट। अब इस केस में क्या हुआ, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का बेसिक इंग्रेडिएंट, जो बेसिक इंग्रेडिएंट है इस ऑफेंस का, वो ही क्या है, एंट्रस्टमेंट। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में बेसिक इंग्रेडिएंट ही एंट्रस्टमेंट है। कोर्ट ने क्या बोला इसमें कि इफ देयर इज नो ट्रस्ट देयर कांट बी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इफ देयर इज नो ट्रस्ट देयर कांट बी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अगर ट्रस्ट ही नहीं है तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है क्या। तो इस वाले सेक्शन में देखो इंटेंशन हमारी वही है, अगेन वैसे ही शुरू होगा, हुएवर, कोई भी, इन एनी मैनर, इन एनी मैनर, इसका मतलब क्या हुआ, इन एनी मैनर का मतलब हुआ एक्सप्रेसली, एक्सप्रेसली या फिर इंप्लाइडली, कोई भी किसी भी तरीके से एक्सप्रेसली या इंप्लाइडली किसी को एंट्रस्ट कर रहा है प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है, किसी ने इंप्लाइडली या एक्सप्रेसली किसी को एंट्रस्ट किया विद प्रॉपर्टी, एंट्रस्ट किया किसके साथ, देखो प्रॉपर्टी या डोमिनियन ओवर प्रॉपर्टी, डोमिनियन ऑफ दैट प्रॉपर्टी। और जिस इंसान को उन्होंने एंट्रस्ट किया था, जिस इंसान को एंट्रस्ट किया, वो क्या करता है, वो डिसऑनेस्टली मिसएप्रोप्रिएट कर देता है प्रॉपर्टी को, डिसऑनेस्टली मिसएप्रोप्रिएट कर रहा है, या फिर कन्वर्ट कर रहा है टू हिज ऑफ फॉर हिज ओन यूज, कन्वर्ट कर रहा है ओन यूज के लिए, या डिस्पोज कर रहा है प्रॉपर्टी इन वायलेशन ऑफ लॉ,
डिस्पोज कर रहा है प्रॉपर्टी इन वायलेशन ऑफ लॉ, ठीक है, तो माना जाएगा कि उसने कौन सा ऑफेंस किया है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हम कह नहीं सकते कि एंट्रस्टमेंट प्लस डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन, डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन, क्योंकि बस एंट्रस्टमेंट वाला फैक्टर नहीं आया, नहीं तो वही है ना, देखो हुएवर एक्सप्रेसली इंप्लाइडली, मतलब इन एनी मैनर, एक्सप्रेसली या इंप्लाइडली क्या कर रहा है, एंट्रस्ट कर रहा है प्रॉपर्टी, किसी को एंट्रस्ट कर रहा है प्रॉपर्टी या डोमेन ओवर प्रॉपर्टी, ये कर रहा है। लेकिन जिसको एंट्रस्ट किया था वो क्या कर रहा है, डिसऑनेस्टली या तो मिस एप्रोप्रिएट कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है टू हिज ओन यूज, या लॉ के अगेंस्ट उसको डिस्पोज कर रहा है, तो माना जाएगा कि उसने किया है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। नेक्स्ट सबसेक्शन में इसकी पनिशमेंट दी गई है। तो पनिशमेंट जो है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की वो कितनी है, अप टू 5 years ऑफ इंप्रीजनमेंट और फाइन और बोथ। तो देखो पनिशमेंट सबसेक्शन 2 में 5 years फाइन, अप टू 5 years फाइन और बोथ। लेकिन यही अगर कोई कैरियर, किसी को आपने सामान ले जाने के लिए कहा, या फिर आपने किसी वॉर फिंगर को कहा, या फिर वेयर हाउस वाले ने ये किया है, वेयर हाउस, तो ये आपका सामान किसी कैरियर, वॉर फिंगर या वेयर हाउस वाले ने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आपके साथ किया है, तो उसकी पनिशमेंट हो जाएगी अप टू 7 years और फाइन और बोथ, क्योंकि यहां पे एडिड एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपके सामान को ठीक से रखना। एंड नेक्स्ट इज, अगर आपके सर्वेंट या इंप्लॉय ने ऐसा किया है, सर्वेंट इंप्लॉय एजेंट अगर कोई ऐसा कर रहा है, तो उसमें भी 7 years फाइन या फिर बोथ। और लास्टली अगर ये ऑफेंस कोई पब्लिक सर्वेंट कर रहा है, पब्लिक सर्वेंट जिसके डोमेनियन में कोई प्रॉपर्टी थी, ऑफ प्रॉपर्टी था जिसके पास, तो उसकी पनिशमेंट तो लाइफ इंप्रीजनमेंट भी हो सकती है या फिर अप टू 10 years, फिर फाइन। तो ये देखो कहां तक एक्सटेंड हो जाता है ये। तो ये हमारे सेक्शंस थे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के और डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। आई होप आप लोगों को इन दोनों में डिफरेंस भी पता लग गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्टोलन प्रॉपर्टी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।